इतने अहम दिन में इतना इंसिस्ट करके मुझे बुलाया, मतलब सबको ही बुलाया, मुझे भी बुलाया। तो मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे दोस्त हैं और सबने खूबियाँ बता दी कि अच्छा ये बेस्ट इंसान है, इतने क्रिएटिव माइंड है और सपोर्टिव है, सब कुछ एग्री करती हूँ, बहुत ही अच्छे इंसान है। कमी तो खैर मुझे, कमी तो देखो हर इंसान में होती है, प्लस पॉइंट और माइनस सब में कुछ ना कुछ जाता है। तो यहाँ पे मैं कमी की कोई बात करने वाली हूँ नहीं, अगर मुझे कुछ लगता भी है तो वो इंसान खुद ठीक कर लेगा, कुछ बोलना ही नहीं है उसका। मैं खूबियों के बारे में बताऊँगी कि मैंने जहाँ तक आरिफ को समझा है और जाना है, मैं इतना कहूँगी कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में आरिफ जैसा इंसान नहीं देखा। क्योंकि मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं कितनी बार मतलब मैंने यहाँ आने के लिए भी थोड़ा मना कर चुकी थी कि मेरे घर में गेस्ट आएंगे। यार एक बार कोई किसी को बोलेगा, दो बार, तीसरी बार सब करेंगे, चलो कोई नहीं। लेकिन यार अगर कोई किसी से, मतलब यही चीज़ करना चाहूँगी कि अगर दोस्ती निभाना कोई आरिफ से ही सीखे। वो हर चीज़, हर रिश्ते को, हर चीज़ को इतनी अच्छे से समझते हैं, इतने अच्छे से मानते हैं, ये बहुत अच्छी वो है। और यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक में आला से आला शानदार कामयाबी अता करवाए इनकी ज़िंदगी में, खूब खुशियाँ दे। और दूर जाने का दुख सादिया की तरफ मुझे भी है, क्योंकि इस पास रहते हैं तो चाहे महीने में, साल में एक बार मिलने का वो रहता है, उम्मीद रहती है। दूर जाने से ये चीज़ हो जाती है सबको, सभी को है। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब पास रखने की वजह से कि अपनी मंजिल तक ना पहुँचे, कामयाबी हासिल ना करें, तो ये इस चीज़ का हमें, मुझे दुख से ज़्यादा खुशी की है कि चाहे दूर भी रहें, खुश रहें और कामयाबी हासिल करें। एक शेर सुनाना चाहूँगी आरिफ के लिए है। ख्वाबों की तरह है ना ख्यालों की तरह है, ख्वाबों की तरह है ना ख्यालों की तरह है, वो शख्स रियाजी मैथ्स, वो शख्स रियाजी के सवालों की तरह है, उलझा हुआ ऐसा कि सुलझ ही न पाया और सुलझा हुआ ऐसा कि मिसालों की